नाना प्रकार की भोगी वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हृदय की धरा चाहिए, भूमिका चाहिए, तो उस भाव को समझना है। जो स्त्री शरीर को भोग दृष्टि से देखता है उसके लिए कहा गया तुम साक्षात नरक के द्वार में खड़े हो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो। स्त्री नरक का द्वार नहीं, स्त्री को तुमने भोग दृष्टि से देखा, ये नरक का द्वार हुआ, क्योंकि भगवान ने भी नरक के द्वार का वर्णन किया, कामा क्रोधा तथा लोभा। भगवान कह रहे काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। अर्थात तुमने काम दृष्टि से किसी भी माता बहन की तरफ जो भाव किया वो तुम्हें नरक ले जाएगा। उस वक्त शास्त्रों में जो शब्द लिखा हुआ उसको समझने के लिए हृदय की भूमिका चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप लौकिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहां वर्णन है तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो केवल स्त्री भोग को ही सुख समझते हैं, जो नाना प्रकार की इंद्रियों की दुलार में लगे हुए हैं, ये नारकी पुरुष हैं। ऐसे पुरुषों का संग त्याग करके संत संग करें। संत संग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है संत संग का कम असर और कुसंग का बहुत ज्यादा असर हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं 5 वर्ष सत्संग सुना और 5 मिनट कुसंग हो गया तो सारे सत्संग पे कुसंग पानी फेर देता है। ऐसा क्यों हुआ? इतना कमजोर सत्संग है? बोले नहीं, अभी तुम्हें 5 मिनट दिखाई दे रहा है कुसंग, लेकिन वो 50 अनंतों वर्षों से कुसंग में ही रहा है। थोड़ा समय सत्संग का मिला, सुधार की तरफ। सत्संग का मतलब चढ़ाई और कुसंग का मतलब फिसलना। फिसलने में कितनी देर लगती है? महल बनाने में समय लगता है, बुलडोजर लगा गिराओ, शाम तक सब गिर जाएगा। 5 वर्ष की सत्संग की चढ़ाई 5 मिनट में उतार के फेंक दिया कुसंग ने, क्योंकि फिसलन, सर से नीचे आ गए। ऊपर चढ़ने में प्रयास है, नीचे आने में प्रयास नहीं होता। पानी कहीं भी डालो नीचे जाता है। ऐसे हमारी वृत्तियां अधोगामी हैं, प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए कुसंग का त्याग करके संत संग करे, बहुत जल्दी लाभ होता है, पर प्राय ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए सत्संग का सही रंग नहीं जम पाता। कैसे संत होते हैं? जिनके संग से जीवन मुक्तता का वर्तमान में भी अनुभव हो जाए। बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये वो महापुरुष जन, ये समचित्ता समदर्शिनः प्रशांता शुद्ध चित्ता विमन्यवः विगत क्रोधा सुहृदा सर्वेषां हितकांक्षिणः साधवा सदाचारा ते महांतो गेया। वो महापुरुष होते हैं जिनमें सब में भगवत दर्शन की भावना है। सब में समदर्शिना वही होते हैं जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। वही परम संत है जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने, वही है। ये तो बाद में पता चलता है ना कि छलिया कैसे छल रहे थे तुम आकर के, अब समझ में आया। ये पर्दे लगाकर वही है, दूसरा नहीं। ये तो गुरु कृपा से बाद में जब अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब ये दिखाया। वो इतना बड़ा नाटक कर रहा था सब रूपों में, वही सबको ये काम व्याकुल कर सकता है, लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या भगवत प्रेम हो गया है, इसकी सामर्थ्य नहीं है। आप खुद अपनी परीक्षा कीजिए कि आपका हृदय काम से कितना आसक्त हो रहा है। यदि काम भोग के लिए तुम्हारी व्याकुलता भी शेष है तो न तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है, न भक्ति हुई है, तुम्हें केवल भ्रांति ही भ्रांति है। ऐ उपासक, एक काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है।
उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है। और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। इसलिए जो सावधान उपासक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये होता रहा तो ना आप अपने को भक्त, ना आप ज्ञानी, ना योगी। यहां कह रहे हैं कि भ्रांत मात्र है तुम्हारे हृदय में कि मैं ज्ञानी हूं, भक्त हूं। यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया, ये काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा। अर्जुन, ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान व्यास देव जी अपने शिष्यों को यही समझाए थे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, विद्वानमपि, मूर्खो नहीं कहा। जो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, उनको भी ये सावधान रहना चाहिए कि इंद्रियां बड़ी बलवान है, कहीं छूट न दे देना, नहीं तो गिरा देंगी। ये फिर प्रश्न उठता है कि फिर विद्वता किस काम की, ज्ञान किस काम का, यदि ज्ञानियों को भी गिरा दे। जयमिनी जी ने कहा कि भगवान आपकी सब बात से उधार है, पर इस पे मुझे संशय होता है। ऊपर की लाइन में था कि पुत्री, बहन, माता आदि के भी ज्यादा सानिध्य में अकेला न रहे, नहीं तो बहुत इंद्रिय बलवान है, कहीं भी गिरा सकती है। हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे हृदय में प्रश्न उठ रहा है कि जो शास्त्र ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो भगवत मार्ग में चलने वाला है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? होगा हमने तो लिख दिया, हमारे हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, हमने लिख दिया। अगर आप विचार करना आपको ऐसा लगेगा तो बदल देंगे, पर अभी तो हमारे हृदय में भगवान यही प्रेरणा कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। यदि एकांत में इस तरह का संभाषण और बहुत समय तक रहा जाए तो वो अपने पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर सकता है। काम इतना बलवान है, पवित्र संबंधों को, जैसे बेटी है, बहन है, पूज्य भाव जहां रखना है वहां भी ऐसा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको उत्तर देने के लिए 2-4-5 दिन ऐसे अध्यापन करवाया। फिर कहा कि बद्रिकाश्रम में भी भगवान व्यास देव जी का आश्रम, वहां कुछ समय के लिए हम जा रहे हैं, आप यहाँ के श्रेष्ठ हैं, आप यहाँ संभालिए समस्त ब्रह्मचारियों को। शास्त्रों ब्रह्मचारी भगवत मार्ग में चल रहे थे। आश्चर्य की बात, 88 हजार ऋषि एक साथ रहकर भजन करते थे, एक साथ, कहीं किसी से राग द्वेष। 88 हजार। भगवान व्यास देव जी जाने की लीला की क्यों गए। संध्या काल में सब परम पावन नदी में स्नान करके संध्यादि तर्पण आदि करने के लिए स्नान करके सब आ रहे थे। आगे आगे सब ब्रह्मचारी, पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए 16 वर्षीय अवस्था, श्याम वर्ण, कमल नयन, महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसे चरणों की तरफ देखा, लगा कोई माता बहन है। नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। आगे कदम, महाराज मैं एक स्त्री हूं, जंगल में अकेली फंस गई हूं, रात्रि का समय होने वाला है, यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे साथ अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है, और आपको रक्षा करनी ही चाहिए। नजर नीचे हुई किए हुए ही कहा, देखो ये हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का आश्रम है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। उनका निषेध और विधि की यहाँ बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। रात्रि का समय है, प्रातः होते ही मैं चली जाऊंगी। अगर आपको ऐसा भय तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और सुबह खोल देना, हम निकल जाएंगे। उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा तो चलो कर देते। वो जो ब्रह्मचारियों के लिए वास थे, वो खपरेला, बांस के ऊपर ऐसे खपरेला रखे और मिट्टी की दीवार ऐसे
जो झोपड़ी नुमा ऊपर खपरेला ऐसे था। एक में कर दिया और कहा अपना ये दरवाजा बंद कर लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही है। पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यासदेव जी है। श्याम वर्ण के कमल नयन, नवीन अवस्था। अभी जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन। कामिनाम रसवर्धनम सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम। अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो और इस समय जंगल में कैसे। चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपने शरण में आई तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक। बड़ा चतुर है मन, बहुत चतुर है। हाँ, ये बात पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम में है, कि कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए दरवाजा, कौन? खोलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं, तो नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी, ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, और खपरेला हटाया, बांस थे उनको अंदर। वो मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गए। कुछ नहीं बोले, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं? नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा तो भगवान के अवतार, भगवान व्यासदेव जी। वो श्यामता परेश्वरण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसे भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहां से बैठाल कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर, वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। सोचा रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या? जब लौट के देखा तो भगवान व्यासदेव जी बोले, लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान न विकर्षति। आपको कुछ संशय? बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, ये बड़ी बात है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, किंतु इसे सामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा। अनेक ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी, भक्त, तपस्वी, साधक, ध्यानी इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं, इस कामरूपी शत्रु के द्वारा। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी भी मुनि, साधु, सन्यासी, योगी, भक्त, तपस्वी, साधक, किसी को नहीं बख्शता। ये हर एक को परास्त करने के लिए ये त्रिभुवन विजयी अपने को साबित करता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है
जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। उपवास कर सकते हो आप, जल में रह सकते हो आप, जल पी के केवल, मतलब आप निर्वस्त्र रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता। बड़ा भयानक दुश्मन है ये काम, भगवत प्राप्ति